अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 7 9th केमिस्ट्री चैप्टर 7 के एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। उसमें हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है। पेज नंबर आपका जो है ये आपका यूनिट 7 का बन रहा है एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका है डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। आपने इसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सेल की एक्सप्लेन करनी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मींस कि आपने गैल्वेनिक सेल का यहाँ पे बताया हुआ है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थ्रू अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपके पास यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आएगी। इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 123 से 124 तक जो टॉपिक है गैल्वेनिक सेल का वो आएगा। मेन हेडिंग यहाँ पे है गैल्वेनिक सेल की। इसकी आपने पहले डेफिनेशन देनी है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड गैल्वेनिक, या फिर इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाया जाता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। गैल्वेनिक सेल का सेकंड नेम है वोल्टिक सेल। एग्जाम्पल इसकी है डैनियल सेल। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन आएगी। कंस्ट्रक्शन में आपने बताना है कि ये सेल जो है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सेल ये कंसिस्ट आएगा, कंसिस्ट एंड में ए लिखा हुआ है, ए नहीं यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स है 2 हाफ सेल्स, सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोड्स, एनोड कैथोड और साथ में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स। गैल्वेनिक सेल में 2 सेल्स होते हैं। इनको हाफ सेल कहते हैं। दोनों ही सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। इन ईच ऑफ द हाफ सेल, दोनों ही हाफ सेल्स में इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है इनके 1 मोलर सोल्यूशन में, उन्हीं के सॉल्ट के। मीन्स के जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड बना होता है उसी मेटल के सॉल्ट का सोल्यूशन लेके उसको उसके अंदर डिप करवाया जाता है। ठीक है, ये आपकी बुक पे डायग्राम भी बनी हुई है गैल्वेनिक सेल की, उसमें आप देख सकते हैं। पेज नंबर 124 पे अगर आप अपने बुक के देखें तो वहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा 2 सेल्स हैं। ठीक है, 2 बीकर्स में लिए हुए सोल्यूशन और सेंटर में सॉल्ट ब्रिज है और दोनों जो है ये कनेक्टेड हैं थ्रू एक्सटर्नल वायर। लेफ्ट हाफ सेल होता है। लेफ्ट हाफ सेल में इसका जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक मेटल का लिया हुआ है और उसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है। राइट हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर इलेक्ट्रोड है और इसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है। सॉल्ट ब्रिज, सेंटर में सॉल्ट ब्रिज है। ये एक यू शेप्ड ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें बेसिकली सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, सपोर्टेड इन अ जेली टाइप मटेरियल। जेली टाइप मटेरियल के अंदर ये सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया जाता है और दोनों इसके जो एंड्स होते हैं यू शेप ट्यूब के, इसको सील किया जाता है विद अ पोरस मटेरियल, जैसे कि ग्लास फूल के साथ इसको सील कर दिया जाता है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिजेस का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिजेस टू कीप द सोल्यूशन ऑफ द 2 हाफ सेल्स न्यूट्रल। दोनों हाफ सेल्स के जो सोल्यूशन होते हैं इसको न्यूट्रल रखते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ आइंस, जिसमें से सिर्फ आइंस पास कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्किंग ऑफ सेल। वर्किंग ऑफ सेल में आपने ये रिडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन करना होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? जिंक मेटल में होता है, क्योंकि जिंक मेटल में ज़्यादा टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिंक, अच्छा यहाँ पे आपने मेटल कितने कौन से लिए? एक जिंक लिया और एक कॉपर लिया हुआ है। ठीक है, दोनों ही मेटल हैं, दोनों ही के पास एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा जिसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है। तो जिंक मेटल के पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली देन कॉपर। सो इसमें इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा जिसमें क्या होता है कि जिंक का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लॉस होगा वो फ्लो करता हुआ जाएगा टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड पे वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। रिडक्शन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, यहाँ पे जो अब ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हुआ तो उसके रिजल्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स आए, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय द कॉपर आइंस ऑफ द सोल्यूशन एंड कॉपर एटम्स डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स रिएक्शन, अच्छा यहाँ पे तो वर्किंग एक्सप्लेन करके लिखी हुई है। नेक्स्ट आपने रिएक्शन की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना है। हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा इसमें, और इसमें क्या होता है? जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसके पास एबिलिटी होती है, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो वो लूज़ कर लेता है और इस पर 2+2 चार्ज आ जाएगा। इस तरह से कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है जहाँ पे कॉपर आइंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन अब क्या हुआ? यहाँ पे जिंक मेटल हमारे पास था, ठीक है, जिंक मेटल था और दूसरा कॉपर आयन था। दोनों ने यहाँ पे क्या हुआ? इनके बीच में रिएक्शन हुआ, जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए गए कॉपर की तरफ, जिससे जिंक जो है वो आयन में कन्वर्ट हो गया और कॉपर जो है वो आयन से एटम में कन्वर्ट हो गया।
रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है इलेक्ट्रोड्स में से, जिंक में से फ्लो करते हुए गया है टुवर्ड्स कॉपर। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है। यूजेस यहाँ पे क्या है, ये वाली जो बैटरी होती है ये यूज़ की जाती है फॉर स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल्स, रनिंग कैलकुलेटर्स, टॉयज़ वगैरह में जो यूज़ की जाती हैं बैटरीज, उसमें ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। पेज नंबर 124 पे ये डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपने साथ में बनानी है इसी क्वेश्चन के आंसर में। इसमें आप देखें ये आपके पास एक डैनियल सेल या गल्वानिक सेल या वोल्टेक सेल भी इसको आप कह सकते हैं, वो है। इसमें ये 2 हाफ सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इस साइड पे भी सोल्यूशन लिया हुआ है, इस साइड पे सोल्यूशन लिया हुआ है। इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है जिंक मेटल का बना हुआ है, इसलिए जो सोल्यूशन लिया हुआ है ये जिंक सल्फेट का ही, जिंक का ही सोल्यूशन लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस साइड पे कॉपर मेटल लिया हुआ है, कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड है, तो इसको डिप जो किया हुआ है ये कॉपर के ही सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सोल्यूशन फॉर्म में जो जिंक सल्फेट होता है वो आइंस में प्रेजेंट होता है। जैसे जिंक सल्फेट को वाटर में डालें ना तो ये आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक आइन और सल्फेट आइन। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉपर आइन और सल्फेट आइंस बन गए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे ही डिप किया तो यहाँ पे क्या होता है कि जिंक जो है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो जिंक के एटम मौजूद है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर गए। टू इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और जिंक एटम जो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आयन बनता है तो आयन सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन में रिलीज हो जाएगा जिंक आयंस। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अब एक एटम नहीं है, ये बहुत से एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते जाएंगे और आयंस में कन्वर्ट होते जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे सोल्यूशन में। जिंक एटम जो है ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे इस वायर के थ्रू। ठीक है, ये जो ये आपको नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फ्लो करते हुए आ रहे हैं टुवर्ड्स कैथोड। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ से आ रहे हैं, एरो की डायरेक्शन देखें, बाहर से आ रहे हैं। अब यहाँ पे सोल्यूशन में जो कॉपर आयंस मौजूद है Cu+2 मीन्स डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे और कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब एटम बनेगा तो वो क्या होगा, इस कैथोड के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाएंगे। एटम जो है वो सोल्यूशन में नहीं रहेगा, वो इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। बट इस इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। बाकी हेडिंग आपको मैं यहाँ से बुक से दिखा देती हूँ, इसकी आपने कैसे मार्क करनी है। पेज 123 पे ही गैल्वेनिक सेल का टॉपिक है, डेफिनेशन है, फिर एग्जांपल है ये डैनियल सेल की, देन कॉन्स्ट्रक्शन है। कॉन्स्ट्रक्शन में आपके पास जो मैंने पॉइंट्स आपको लिख के दिए थे वो इस तरह से आपने ये पॉइंट्स लिखनी है, देन इन्हीं की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये दी हुई है। और नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये आपके पास है इसकी लेफ्ट हाउस सेल, राइट हाउस सेल, सॉल्ट ब्रिज और फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके पास कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। ये आपका यहाँ पे TY में भी क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ सेल। वर्किंग में अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बताना है। देन ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएंगे, एट एनोड, एट कैथोड, इसका रिजल्ट में क्या आया हमारे पास, एंड देन फिर यूजेस हैं ये आपके पास। Question number 6. How can we prepare sodium hydroxide on commercial scale? Discuss its chemistry along with the diagram. सोडियम हाइड्रोक्साइड को कमर्शियली किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, कमर्शियल मीन्स के बड़े लेवल पे किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसकी आपने केमिस्ट्री मीन्स इसकी केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने अलॉन्ग विद द डायग्राम। तो इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 126 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पेज नंबर 126 पे लास्ट में हेडिंग है एक मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, NaOH फ्रॉम ब्राइन, वहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। और नेक्स्ट पेज नंबर 127 पे जो लास्ट रिएक्शन है वहाँ तक आएगा। ठीक है, TY 7.5 से ऊपर तक जो टॉपिक है वो कंप्लीट इसका आंसर है। अच्छा, मेन हेडिंग यहाँ पे क्या है हमारे पास, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, या सिंपल आप लिख सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये जो मैन्युफैक्चर किया जाता है जिस सेल में, उस सेल को नेल्सन सेल कहते हैं। तो नेल्सन सेल की हमारे पास सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा NaOH इज प्रोड्यूस्ड इन द नेल्सन सेल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl कॉल्ड ब्राइन। NaCl का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसको ब्राइन कहते हैं। NaCl एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट आप यूज़ करते हैं उसको वाटर में जब मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं उसको कहते हैं कि उसको ब्राइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कॉन्स्ट्रक्शन आ जाएगी। कॉन्स्ट्रक्शन में आपने सेल की कंपोनेंट्स वगैरह एक्सप्लेन करने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील टैंक इन विच ग्रेफाइट एनोड इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ U-shaped
इसमें ये सारी डिटेल आपके पास बुक में लिखी हुई है। अच्छा, मेन कंपोनेंट इसके यहाँ पे मैं बता देती हूँ। एनोड है, इसमें ग्रेफाइट का बना हुआ है। कैथोड जो होता है वो परफोरेटेड आयरन का है। परफोरेटेड वो होते हैं जिसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, पोरस आयरन का बना होता है। आयरन का होता है लोहा। देन इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो यूज़ किया जाता है वो ब्राइंड सोल्यूशन है। ब्राइंड सोल्यूशन जो है वो एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम कहते हैं। ये आप शॉर्ट के लिए भी याद कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि व्हाट इज़ ब्राइंड सोल्यूशन। ब्राइंड सोल्यूशन हमारे पास होता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। नेक्स्ट है वर्किंग। वर्किंग में आपने एक्सप्लेन करना है इसका रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहले तो क्या होता है माइग्रेशन ऑफ आइंस। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोल्यूशन जब भी किसी सॉल्ट का बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। NaCl भी क्या होता है, Na+ और Cl- आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपके पास क्या है, वाटर है, तो वाटर में हमारे पास H+ और OH आइंस भी मौजूद होंगे। तो ये आपके पास टोटल 4 आइंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये आयंस जो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स मींस के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उसकी तरफ नेगेटिव आयन मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है तो उसकी तरफ पॉजिटिव आयन मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मूवमेंट होती है, और फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस क्लोराइड आइंस आर डिस्चार्ज एट द एनोड। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस कौन करे, इलेक्ट्रॉन जिसके पास एबिलिटी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देखें आपके पास Na में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, H+ को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी नेगेटिव आइंस आपके पास 2 हैं, Cl- और OH-। इनमें से भी ज़्यादा एबिलिटी जो है वो क्लोराइड के पास है टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट स्टेबल, ठीक है। तो क्लोराइड आयन, 2 आइंस है, दोनों में से वो आयन मूव करेगा, वो ऑक्सीडाइज होगा जो कि ज़्यादा अब एबिलिटी होती है जिसके पास इजीली लूज इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करने की। तो क्लोराइड आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा एट एनोड, और जब डिस्चार्ज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl- से Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और Cl2 क्या है, गैस है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी एट द टॉप ऑफ द सेल। रिडक्शन के लिए Na+ और H+ इन्वॉल्व होंगे। इनमें से हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो H+ है टू गेट स्टेबल। तो H+ आपके पास जो है, H+ आइंस आर डिस्चार्ज एट द कैथोड एंड H2 गैस escapes थ्रू अ पाइप। H+ आइन विल कन्वर्ट इनटू H2 गैस, ठीक है। H+ आइन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आपके पास 2 गैसेस प्रोड्यूस होंगी, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। जो मेन आपके पास प्रोडक्ट होगा वो NaH सोल्यूशन कैसे बनेगा, आप देखें यहाँ पे 4 आइंस से, चारों में से Cl- आइंस भी कन्वर्ट हो गए इंटू क्लोरीन गैस। H+ जो है वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन गैस में। पीछे 2 चीज़ें बच गई आपके पास, 2 आइंस, Na+ आइन और OH- आइन। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। अच्छा, अब ये सभी जो वर्किंग आपने एक्सप्लेन की है, इसी को आपने रिएक्शन की फॉर्म में अब लिखना है। सबसे पहले तो स्टेप तो हमारे पास क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड का जो हमने सोल्यूशन लिया था वो जब बनेगा तो NaCl आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 लगाया हुआ है ये बैलेंसिंग के लिए लगाया हुआ है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्यों बैलेंस किया हुआ है। एनोड पे जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हुआ था ये क्लोराइड आइंस के थ्रू हुआ था। Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। अब Cl2 क्योंकि यहाँ पे बना है, ठीक है, तो Cl2 में यहाँ पे नीचे 2 लगा हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए आपने इस साइड पे भी 2 लगा दिया। अब 2 क्लोराइड हो गए हैं, एक क्लोराइड आइन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 2 क्लोराइड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन हुआ जो कि हाइड्रोजन ने किया था। एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो 2 लगा हुआ है ये नहीं लिखना, स्टार्ट में 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ H2 आपने लिखना है इस साइड पे, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे सिर्फ H2 आएगा, स्टार्ट में 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आइंस बच गए थे Na और OH, ये दोनों कंबाइन होकर NaOH बना लेंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन आपने कैसे लिखना है, यही जो आपको ये रिएक्शन नज़र आ रहे हैं, ये 3 रिएक्शन, ये रिएक्शन, ठीक है, ये सभी रिएक्शन, इनमें से जो हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बच जाएंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब अगर आप यहाँ से देखें इनको, एरो से पहले आप यहाँ पे देखें इन सभी रिएक्शन में आपके पास क्या क्या है, NaCl है, Cl- और H+2E, Na+ और 2OH। ओवरऑल रिएक्शन आप इन्हीं में से बना सकते हैं। किस तरह से, आपने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स वाली साइड पे जो कॉमन चीज़ है ना वो आप कटिंग करते जाएं। जैसे यहाँ पे देखिए 2Na+ है, वो यहाँ से रिएक्टेंट्स वाली साइड पे लिखें तो ये कट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 2Cl- है और यहाँ पे भी 2Cl- है तो इन दोनों की भी कटिंग हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट ये 2E जो है ये इस 2E के साथ कट जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक और रिएक्शन भी बनता है
H+ और OH का। तो यहाँ पे H और OH के आइंस भी आपने नहीं लिखने रिएक्टेंट्स में। और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे मेन क्या आ गया आपके पास, NaCl है, H2O है, और रिजल्ट में आपके पास दो गैसेस प्रोड्यूस हुई थी, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, और ये मेन प्रोडक्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ गया है। अच्छा, ये भी आपको मैं बुक से भी मार्क करवा देती हूँ। पेज नंबर 126 पे ये टॉपिक मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यहाँ पे नेल्सन सेल की डेफिनेशन है, ये कॉन्स्ट्रक्शन है, कॉन्स्ट्रक्शन में ये पॉइंट्स आप लिखेंगे। देन वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल में ये आपके पास हेडिंग्स आ रही है, माइग्रेशन ऑफ आयंस की, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और इसके बाद ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है। और ये डायग्राम है आपके पास।